सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। और आज जो है मंगलवार है। मैं सोच ये रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं कि वीडियो बना रहे हो, कोई फ़ायदा है? मैं कहा उन्हें क्या बताया जाए कि सपोज कि हम जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई लेबरगिरी वाली बात नहीं है कि आपने सुबह से शाम तक काम करा, शाम को आपके हाथ में पैसे आ गए, या 10 दिन में पैसे आ गए, या 15 दिन में, 20 दिन में पैसे आ गए, 1 महीने में आ गए। एक हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे टाइम देते हैं। बिजनेस तुरंत तो फ़ायदा देता नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में फ़ायदा तो देता है। लगा अभी तुम्हें दिखाई नहीं देगा, 4 साल बाद, 3 साल बाद पता चलेगा कि हाँ, तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ तो तब दिखाई देगा। मुझे भी फालतू कीड़ा नहीं काट रखा कि मैं फालतू में वीडियो बनाने में कोई टाइम खराब करूँगा। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि जैसे अगर मेरा ये ब्लॉग चैनल है तो उसके हम जैसे कल को हम जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे, नाती पोते सब कुछ होंगे, या हमारे रिश्तेदार होंगे जो भी हैं, जो हमें जानते हैं, या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे वेल विशर हैं, तो कभी वो देखेंगे कि हाँ देखो ये बंदा कैसा था, हाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब कैसा है। तो एक होता है ना चैनल की बात की, जैसे हम किसी फेमस आदमी को जानते हैं तो हम ही उसके बारे में सर्च करते हैं कि हाँ देखते हैं कि कैसे पढ़ा हुआ है ये, कैसे, कहाँ किसने काम किया, कहाँ ये क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ। जैसे हम जीवनी पढ़ते हैं किसी की बायोग्राफी, वैसे ही सब कुछ। जैसे हम भी कभी आने वाले टाइम में 50 साल बाद, 40 साल बाद हम कभी देखेंगे कि हाँ देखो मैं ऐसा था, मेरा गांव ऐसा था, घर ऐसा था। कई सारे बातें होंगी। तो आज तो जैसे हम भैंस वगैरह हम चरा भी ले रहे हैं, कल को आने वाले टाइम में जब हम किसी को दिखाएंगे कि देखो ऐसे भैंस भी हम चराते थे। काफ़ी फीलिंग मोमेंट होगा वो। खैर वो तो बात अलग है। वैसे दोस्तों काफ़ी दिन बाद हो गए कमेंट नहीं आ रहे हैं। तो पहले कमेंट आते थे तो मैं काफ़ी कमेंट के, सारे कमेंट के जवाब भी देता था। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि देखो वीडियोस में डाल नहीं पा रहा था तो इसलिए कमेंट आ भी नहीं रहे थे, वरना जितने भी कमेंट आते थे सबका जवाब देता था मैं। अभी जो है 3 बज रहे हैं। क्या बचा रहा है सर सर चल चलो। ये साला ड्रामा करते रहता है। भाग जा, भाग भाग, भाग। चलो यार। ये साला छोटा था, वाह करते करते मेरे पास आ जाता था। कभी मुंह पे, कभी सर पे, कभी पीठ पे सहलवाता रहता था। और अब साला देखो अड़ाता है, वो लड़ने के लिए तैयार रहता है साला। अभी फ़िलहाल मैं कहीं नई जगह में जा भी नहीं पा रहा हूँ, तो लगा हूँ जब तक अपना इधर ही कुछ न कुछ आसपास आपको दिखाते रहते हैं, कुछ बातें भी कर लेते हैं। वैसे दोस्तों अभी ये है कि जब से मैं घर पे हूँ, मुझे करीब देखिए अपनी दवा ववा चलाते हुए कम से कम 3 हफ्ते हो गए थे। मैंने भी वीडियोस में कहा यार हो तो टाइम अच्छा मिला तो वीडियोस लगाते हैं, क्यों नहीं डालते हैं, पोस्ट करते हैं। तो जितनी भी मैंने वीडियोस पोस्ट करी, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, ऐसी बात नहीं है। हालांकि देखिए बात यह है कि
लगातार काम करते रहो तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अब मैं काम पे था तो इसलिए मैं वीडियोस बना नहीं पाता था। अब ये है कि अपना घर पे रहो तो काम भी देख लोगे, अपना घर पे भी काम देख लोगे, और मैं अपना यूट्यूब के लिए टाइम भी दे पाऊँगा। काम भी करते रहो। और बाहर काम करने की सबसे बड़ी समस्या यही रहती है ना कि खाली काम के लिए ही रह जाता है आदमी, कुछ और काम के लिए नहीं रह जाता कि हाँ कुछ सोच के अपना और कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि वो मजबूरी हो जाती है वो काम करना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ हम कोई काम शुरू करते हैं तो ये होता है कि कोई काम शुरू कर रहे हो तो अगर वो सही लाइन पकड़ रहा है, सही चल रहा है तो ठीक है, वरना नहीं तो अपना कुछ और व्यवस्था करके अपना कोई और काम कर भी सकते हैं। और बाहर क्या होता है कि जो कोई काम करने लग जाओ तो उसे फिर छोड़ नहीं सकते, वो मजबूरी होती है, क्योंकि भाई पैसे भी आने कमाने होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है। अब आप देखिए ये खेत वगैरह सब बिल्कुल साफ़ दिख रहे होंगे आपको मेरे पीछे। ये पूरा देखिए, पूरा एरिया बिल्कुल साफ़ हो चुका है। पूरा देखिए वहाँ तक सब पूरा। क्या है कि ये अब धान की कटाई सब हो चुकी है, गेहूं की बुवाई थी वो भी हो चुकी है। और अब देखेंगे आप मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, देखिए कि गेहूं की कैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं। और अब 3 महीने बाद, आज दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ करीब 4 महीने लगेंगे, सब कटाई उटाई फिर चालू हो जाएगी इनकी भी। बीच में खाद पानी देना होगा, वो ज़रूरी है ही है। सो प्लीज़ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। बट आप थोड़ा कमेंट करा करें। मैं ये नहीं करा कि अभद्र कमेंट करें या कुछ गलत करें, क्योंकि देखिए जैसे आपको बुरा लगता है वैसे किसी और को भी बुरा लग सकता है। तो कमेंट करें, अच्छा कमेंट करें, ताकि मैं उसका अच्छा जवाब भी दे सकूं। और समस्या ये है कि मोबाइल के नेट से मैं अभी वीडियोस में रेगुलर अपलोड कर नहीं पाता, क्योंकि एक वीडियोस अपलोड करो, एक वीडियो अपलोड 2 दिन का नेट खा जाता है। कभी कोई वीडियो 2 GB 3 GB की बन जाती है, कोई 1 GB की बन जाती है। तो वाईफाई वगैरह जब मैं लगवा लूँगा तब रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा। वैसे दोस्तों, हम जब पढ़ते थे तो कई सारी क्यूरियोसिटी होती थी कि ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ क्या है, या ये कैसे होगी। मैं आने वाले टाइम में ये करूँगा ज़रूर, मैं इसे ये करूँगा ज़रूर। कई सारी क्यूरियोसिटी होती हैं। लेकिन देखो, समय समय जैसे जैसे बदलता रहता है वैसे वैसे आदमी का एम भी चेंज होता रहता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी जो है कई सारे सवालों का जवाब हमें पता नहीं होता, और उसे हम ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, पूछते हैं। तो मेरा फैक्ट चैनल है, मैं उस पर वीडियोस अपलोड करूँगा बहुत जल्दी। तो कई सारी काम की वीडियोस अपलोड करूँगा, जो ये देखिए 2-2 ट्रेन एक में जुड़ी हुई है। कितनी लंबी ट्रेन हो गई है ये सोचो। बाप रे, कम से कम पूरे 1.5 किलोमीटर की पूरी लंबी ट्रेन हो गई है, इतनी लंबी। आज के इलेक्ट्रिक पावर के इंजन में इतना दम है कि वो लेके जा सकते हैं, वरना पहले डीजल का इंजन जब चलता था, हम छोटे थे, तो इतना धुआं हो जाता था, इतना स्टार्ट होता था वो, ये समझिए कि जब वो स्टार्ट होता था तब भी कम से कम नहीं तो
उसे स्टार्ट होने में और दम लगाने में ही कम से कम नहीं तो 20 किलोलीटर तेल वो पी जाता था। और जब वो चलता भी था तो मैंने देखा है कि जितनी ये इलेक्ट्रिक इंजन लेके जा रहा है इतनी वो नहीं लेके जाता था। उसमें हद से हद बहुत होते थे तो 30 डब्बे बस। और ये तो देख रहे हो, बाप रे, कम से कम नहीं तो जो ट्रेन गई है अभी कम से कम इसमें होंगे 110 या 20 डब्बे, 110 या 20 डब्बे करीब। तो इतनी पावर होती है इलेक्ट्रिक इंजन में। सोचा आज वीडियो बनाते हैं, थोड़ी बात करते हैं आपसे। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा मेरी जो भी वीडियोस आप देखें, शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो। शॉर्ट्स भी मैं अच्छे अच्छे इसलिए बनाता हूँ ताकि सबके काम आ सकें। ड्यूअल भरे रहता है, कई बार मेरी सिंगल भी हैं, कई ड्यूअल भी हैं। तो मेरे शॉर्ट्स में काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी भी है। थोड़ी बीच बीच में कॉमेडी इसलिए डालते रहता हूँ कि सबको पसंद आए। मेरा ये नहीं है कि मैं खाली व्लॉग बना रहा हूँ तो खाली बस व्लॉग से सारी चीज़ें डालूँ। थोड़ी शॉर्ट में मैं ये सब चीज़ें इसलिए डालता हूँ कि हमारे काम में आ सकें। ऐसी कई सारी बातें, कई सारे ज्ञान की बातें, काम की चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे तो आप ज़रूर देख पाएंगे आप कि हाँ कि हमारे ये काम की बातें हैं। और थोड़ी बीच बीच में कॉमेडी में डालता रहता हूँ, अच्छा लगता है कि ये नहीं कि खाली सब ज्ञान ही पेलते रहो बस। थोड़ी कॉमेडी की बातें, थोड़ी ज्ञान की बातें चलते रहना चाहिए, वरना आदमी बोर सा हो जाता है। ऐसा नहीं है जैसे हम किसी क्लासरूम में कहीं पढ़ाते हैं, टीचर अगर वो खाली पढ़ा के चला जाए तो नींद सी आने लगती है। टीचर भी ऐसा हो जैसे थोड़ी कॉमेडी भी करे, थोड़ी बातें भी सिखाए, थोड़ा आपके बारे में पूछे भी, थोड़ा अपने बारे में बताए, थोड़ी चर्चा भी करे समाज की, देश की। और जो सब्जेक्ट है वो तो पढ़ाएगा ही आदमी। तो उस बीच में अगर वो 2 घंटे भी पढ़ाता है ना तो बोर नहीं होते लड़के, मैंने ये देखा है। कई होते हैं कि बस आए अपना काम करके चले जाते थे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, लेकिन वही है कि टीचर हमारे दिमाग में वो याद रह जाते हैं जो कुछ अलग पढ़ा जाते हैं, अलग से कुछ कर जाते हैं। हाँ कई लोग लाठी डंडे का प्रहार कुछ ज़्यादा ही करते तो वो भी याद में है। कई लोग हंसी खुशी सब कुछ पढ़ा के समझा के भी चले जाते थे, वो ज़्यादा याद है। हर किसी की एक अपनी इमेज बनी हुई है। मैं यहाँ आता हूँ, जैसे दिल्ली से जब घर आता हूँ तो वहाँ देखता हूँ मैं शक्ल मेरी साफ़ हो जाती है। यहाँ आता हूँ मुश्किल से 15 दिन, 12-15 दिन के अंदर मेरी शक्ल वैसी हो जाएगी, फिर सांवली जैसे है। और कई सारे निशान ऐसे पड़ जाते हैं, जैसे कोई खेत में हम धान वगैरह काटते थे तो उसका निशान पड़ जाए, कभी किसी चीज़ का निशान पड़ जाता है तो काला काला सा नज़र आने लगता है। देखिए जैसे आँख के नीचे में ऐसा नज़र आ रहा है। चल चट चट भागत चली चल। अगर इन्हें डांटो ना तो ये भागती रहेंगी, जहाँ पर इन्हें दिखाई देगा वहाँ तक भागती रहेंगी बस। अच्छा यार, आप लोगों अपने अपनी छत से या कभी आप बाहर खड़े हों तो आपने टूटता हुआ तारा तो बहुत देखा होगा। गर्मी में जब मैं 9th 10th में था तो जब पढ़ता था तो छत पे बैठ के, या कभी हम जैसे कभी खेत में पानी वगैरह लग जाता था, खेत में जा रहे हैं, या हम कभी मैं छत पे भी ऐसे भी खड़ा रहता था तो देखता था टूटता हुआ तारा बहुत दिखाई देता था, बहुत। कभी उधर से गिर रहा है, कभी इधर से गिर रहा है। खैर इसके पीछे का साइंस तो आप यूट्यूब पे देखेंगे, गूगल पे देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। लेकिन एक मिथ जो है, मिथ कहने का मतलब कि जो अंधविश्वास है, जो फालतू की अफवाह जो है कि आप टूटते हुए तारे से जब आपको दिखाई दे तो आप उससे जो विश मांगे वो पूरी होगी। ये जैसे फिल्मों में साले जब पढ़ा देते हैं वैसे ही लोग देखते थे। तो आपने कभी कोई विश मांगी है? अगर मांगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल दोस्तों
जो मैंने कहा प्लीज़ उस पर गौर करिएगा। और हाँ देखिए, इन्हीं कचरों की बात कर रहा था मैं। देख रहे हो, ये ऐसे पूरा कट्टे का कट्टा फेंक देते हैं ये लोग रेलवे किनारे। दिक्कत ये हो जाती है ना कि अब जैसे पशु हैं, सब चर रहे हैं घास वगैरह, अब कोई प्लास्टिक खा ले, कोई फालतू की पता नहीं क्या पैड सैड सब फेंक रखा है इन लोगों ने। पन्नियाँ हैं, छोटी छोटी पन्नियाँ हैं, पता नहीं कोई घास खा रहा है वो भी चबा ले तो हो गया काम। अगर पेट में जाके उनको कुछ दिक्कत होने लग गई तो हो गया। ये जो हरियाली आप खेत की देख रहे हैं, ये देखिए, ये गेहूं जम रहा है, अभी गेहूं उग रहा है। बाकी ये जो पीले पीले सब खेत दिख रहे हैं, इनमें बोआई हो गई है, अभी इनमें भी उग जाएंगे तो ये भी हरे हरे दिखेंगे सब। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई जगह के साथ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।